Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you in my science class. I hope all of you are fine and doing well. We have already started chapter number 6, that is chemical reactions. स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन सच एज बर्निंग, रेस्पिरेशन, photosynthesis, fermentation, and their importance in daily life. Students, in this video we will discuss about what is chemical equation and their balancing rules. चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको शो करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और जब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें उन एलिमेंट्स के सिंबल्स का पता होना चाहिए। और सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल इज़ बेसिकली केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स बाय यूजिंग वन और टू अल्फ़ाबेट। आप इस एग्जांपल में देखें कि जब भी सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। तो जिसमें एस जो है वो सल्फ़र का सिंबल है, इसी तरह ओ जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है। केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए एरो यूज़ करते हैं। कीप दैट इन योर माइंड दैट हेड ऑफ एन एरो इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. Now it is easy for you to define chemical equation. A chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols, formulae and signs. Students, क्या आप इस बात को जानते हैं कि फॉर्मूले की प्लूरल फॉर्म को हम ब्रिटिश एक्सेंट में फॉर्मूली कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कंसेप्ट है रिलेटेड टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ और, आपने इस एग्जांपल में देखना है कि सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ छोटा सा ब्रैकेट में Hg लिखा हुआ है और साथ ही आगे एरो के बाद SO2 के साथ छोटा सा G लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिज़िकल स्टेट को बताता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड में जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो किस स्टेट में है। इधर इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई कहे कि इस इक्वेशन की आप फिज़िकल स्टेट को फाइंड आउट करें तो ये आपके लिए बहुत इजी है। आप किस तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे कि जब भी सल्फ़र सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट हैं। और रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा एरो के राइट साइड पे लिखते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन एंड फिजिकल स्टेट. When zinc in solid state react with aqueous solution of sulfuric acid, it produces zinc sulfate aqueous solution and hydrogen gas. Reactants are written on left side of an arrow while products are written on right side of an arrow. This is basically the representation of chemical equation. Students, next is chemical equation and their balancing rules. Now discuss one by one. Let's talk about what is balanced chemical equation. Students, जब भी balanced का word यूज़ होता है उसका मतलब ये होता है इक्वल। और जब हम बात करें balanced chemical equation की, it is obvious कि नंबर ऑफ़ एटम्स जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड्स में इक्वल होंगे देन हम उस इक्वेशन को नेम देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Or in simple words, when number of atom of each element on both sides of reactant and products in chemical equation are equal, then we say that it is balanced chemical equation. For example, when aqueous solution of hydrochloric acid react with aqueous solution of sodium hydroxide, it produces aqueous solution of sodium chloride and water. Here, number of each atom of an element such as
hydrogen, chlorine, sodium and oxygen. All are equal on both sides. So this is example of balanced chemical equation. Because the number of atoms of each element on both sides of the equation, such as reactant side and product side, are equal. Next is unbalanced chemical equation. उस इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड ऑन प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, यानी दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के वो सेम और इक्वल नहीं होंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ ईजी फॉर यू टू डिफाइन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, either reactant side and product side, is not equal, then we can say it is unbalanced chemical equation. इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन एटम इज अनबैलेंस्ड. इसी तरह अगर आप इक्वेशन को नोटिस करें तो हम इजीली क्लोरीन के एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में क्लोरीन एटम जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं. तो रिएक्टेंट की साइड में 2 क्लोरीन के एटम है, जबकि प्रोडक्ट की साइड में एक ही क्लोरीन का एटम है. सो क्लोरीन इज़ अनबैलेंस्ड. सो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं. क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि दोनों साइड्स में मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम और इक्वल. Students, the working rules for balancing a chemical equation are as follows. First step is write the unbalanced chemical equation and count the number of atoms of each element on both sides of an arrow. Next step is work with one element at a time. Next step number 3 is multiply the symbol or formula with suitable integers 2, 3, 4, 5 and etc. Students, start multiplying with relatively small numbers. Step number 4 is repeat the process for all the elements one by one. Last step is balance the diatomic molecules such as hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine, bromine, etc. at the end. Students, let's take an example for balancing the equation. This is chemical equation. सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. देन राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ईदर इट इज़ बैलेंस और अनबैलेंस. एज वी नो, सेकेंड स्टेप इज़ वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम. सो वी फर्स्ट वर्क ऑन नाइट्रोजन एटम. अब हम एक अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर सकें, क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स जो हैं ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल. जो हमने अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट ऐड किया है वो है 2, और इस 2 को हम नाइट्रोजन के बिल्कुल साथ लिखेंगे बाहर वाली साइड में. अंदर वाले डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना. 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने देखना है कि नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो बैलेंस हुए हैं या नहीं, मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल और नॉट इक्वल. अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. अब नाइट्रोजन एटम जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू काउंट दी हाइड्रोजन एटम, आइदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट. नो, हाइड्रोजन एटम इज़ नॉट बैलेंस्ड. क्यों बैलेंस्ड नहीं है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम हैं ऑन रिएक्टेंट साइड और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं ऑन प्रोडक्ट साइड्स. सो हाइड्रोजन इज़ अनबैलेंस्ड. Now step number 3 is try to balance hydrogen atom on reactant side. For this purpose we multiply by 3 on reactant side. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इक्वल और नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स. फाइनली इक्वेशन इज बैलेंस्ड. क्यों बैलेंस्ड है? इसलिए बैलेंस्ड है क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दोनों साइड्स में इक्वल हैं. Now students, take another example to understand how to balance chemical equation. As we know, first step is to count the number of atoms of each element or compound on both sides of the arrow. First of all, write the atom of an element on reactant side, product side, and then write either they are balanced or unbalanced. Okay students, count the number of reactants.
There is only one calcium atom, two chlorine atom, two nitrogen atom, one carbon atom and three oxygen atom on reactant side. Now students, count the number of atoms of each element, either balanced or unbalanced. Calcium is balanced, chlorine is unbalanced, sodium is unbalanced, while carbon and oxygen is also balanced. In simple words, that means there are only 2 elements which are unbalanced out of 5 elements. So as we know, step number 2 is add appropriate coefficient to balance sodium and chlorine atom. For balancing sodium and chlorine atom, we are multiplying the sodium chloride product with 2 on right side or product side. Now students, next step is to count the number of reactants and products. Either they are balanced or unbalanced. There is only one calcium atom which is balanced. Next element is chlorine. There are 2 chlorine atoms which is also balanced. Now count the number of sodium atoms. There are 2 sodium atoms on reactant side and 2 on product side. So it is also balanced. Fourth element is carbon atom. There is only one carbon atom on reactant side and product side. Students, fifth element is oxygen. There are 3 oxygen atoms on reactant side and product side. The number of atoms of oxygen element is balanced. Now number of atoms of all the 5 elements are balanced. Now we can say this is a balanced chemical equation. Students, it's our wrap up time. आज के इस लेसन में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, देन वी डिस्कस व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड इन विच वे वी एक्सप्रेस देम अलॉन्ग विद देयर फॉर्मूली एंड सिंबल्स. फिर हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन it is unbalanced chemical equation. Then we discuss working rules for balancing a chemical equation with different examples. I hope concept about chemical equation and their balancing rule will be clear to you. Students, ये balancing equation से related कुछ question हैं, क्या आप इनको balance कर सकते हैं? I hope कि आप कर सकते हैं. If this video is informative or helpful for you, then share, like and subscribe to my channel. Till then, take care. Bye.